प्लास्टिक के अजूबे को मानव ने पेट्रोलियम को शुद्ध करके एक उप उत्पाद के रूप में 19वीं शताब्दी में खोजा और उसका व्यावसायिक दोहन दूसरे विश्व युद्ध के बाद किया और हर बीतते महीने के साथ आर्थिक तौर पर मानव जाति की सेवा के लिए नए नए तरीके ढूंढे। घरेलू उत्पाद से इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार कलपुर्जों से लेकर परिवहन और मशीन पार्ट्स तक प्लास्टिक हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था का एक अहम अंग बन गया है। तेल हो या दूध, पैकेजिंग के लिए मैं तो प्लास्टिक पर ही भरोसा करती हूँ। प्लास्टिक के बिना जीवन सोच भी नहीं सकते। टूथब्रश से लेके क्रेडिट कार्ड तक सब प्लास्टिक ही तो है। इक्कीसवीं सदी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक का युग है। प्लास्टिक के बिना आप इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्लास्टिक जीवन रक्षक है। हियरिंग एड और पेसमेकर भी प्लास्टिक से बना हुआ है। हाँ, प्लास्टिक्स जीवन रक्षक हैं। ये एक इंटेंसिव केयर यूनिट है जहां मैं रोगियों को देखने के लिए मॉनिटर्स का प्रयोग, वेंटिलेटर्स के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई, आईवी का इस्तेमाल, ब्लड बैग्स, सब के सब प्लास्टिक से बने हैं। मानव शरीर में घुटने के जोड़ों, कार्डियोलॉजी में स्टेंट्स का प्रतिरोपण करने के लिए हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। हर वस्तु प्लास्टिक से निर्मित है। मैं तो कहूँगा प्लास्टिक जीवन रक्षक हैं। प्लास्टिक पर्यावरण मित्र तो हैं ही, इनका प्रभावी इस्तेमाल कृषि की उपज बढ़ाने में भी होता है। इसका प्रयोग बतौर ग्रीन हाउस कवर, मल्चिंग, बूंद बूंद सिंचाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य अनेक तरीकों से होता है। कैरी बैग्स उपयोग करके बिना सोचे फेंक देते हैं, जिससे ड्रेनेज चोक हो जाता है। ये तो सोचने की बात है। सिटी ऑफ मुंबई में तकरीबन 9,000 मैट्रिक टन कूड़ा करकट इकट्ठा होता है प्रतिदिन। वास्तव में नगर पालिका प्रशासन के लिए इस वेस्ट से निपटना और शहर को साफ सुथरा रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली प्रतिदिन 7,000 टन वेस्ट पैदा करती है, कलकत्ता 8,000 टन। भारत के बड़े और मझौले शहरों में प्रतिदिन 5 करोड़ मैट्रिक टन कूड़ा करकट पैदा होता है। इसे खपाने वाले स्थान मर्यादित हैं और अवरुद्ध होते जा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट itself is an integrated system. सिर्फ एक मिलीजुली पहुंच ही शहर को साफ रख सकेगी, अर्थात घरेलू वियोजन, संग्रह स्थल, एकत्रीकरण, परिवहन एवं संसाधन के उपाय करने होंगे। कोई भी कमजोर कड़ी सारी व्यवस्था को ठप कर देगी। नगरपालिका द्वारा एकत्रित कूड़े करकट में प्लास्टिक वेस्ट केवल 6% है। सारे प्लास्टिक्स समस्या नहीं है, केवल पतले कम माइक्रोन वाले थैले ही, जिनका पुनः बिक्री मूल्य नहीं है, लोगों द्वारा फेंक दिए जाते हैं, यही समस्या पैदा करते हैं।
एक्चुअली ऐसा है कि बम्बई में 15 से 20 हज़ार तक औरतें और थोड़े से मर्द हैं और छोटे बच्चे भी चुनते हैं कचरा, तो 15 से 20 हज़ार तक लोग कचरा चुनते होंगे। लेकिन इससे ही ज़्यादा और लोग उसका सॉर्टिंग, उसका ट्रांसपोर्ट, तो पूरे एक बिज़नेस में बहुत सारे लोग 60-70 हज़ार तक लोग से ज़्यादा भी हो गए शायद वो है। म्यूनसिपाल्टी ने उनको जो हाउस टू हाउस कलेक्शन है, घरों घरों से जो कचरा उठाना है, इस स्कीम में इनको लेना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। तो म्यूनसिपाल्टी से हमारा यही झगड़ा चल रहा है कि इनको आप स्कीम में ले लो। मुंबई महानगर पालिका एवं प्लास्टिक उद्योग की नोडल बॉडी इंडियन सेंटर फॉर प्लास्टिक्स इन द एनवायरनमेंट ने मिलकर मुंबई के कई भागों में घर घर जाकर गीले और सूखे कचरे को इकट्ठा करने का प्रबंध किया है। कचरा चुनने वालों को संयोजित करते हैं गैर सरकारी संस्थान जैसे स्त्री मुक्ति संगठना और फोर्स, और जगह प्रदान करती है नगर पालिका। रिसाइकलिंग एजेंट सूखे कचरे को ले जाने के लिए वाहन प्रदान करते हैं। कचरा चुनने वालों को उनके द्वारा लाए गए कचरे के वजन के हिसाब से कीमत अदा की जाती है। ये औसतन 80 से 100 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, कभी कभी ज्यादा भी। इसके बदले में रिसाइकलर सीधे गैर सरकारी संस्थानों से कचरा खरीदते हैं। प्लास्टिक उद्योग के समानांतर एक विशाल रिसाइकलिंग उद्योग चल रहा है। मिसाल के लिए पीईटी बोतलों को कुचलकर छोटे दानों में बदल के कंघियां, रस्से, टी शर्ट फैब्रिक, कारपेट फाइबर, सोडा और वाटर बॉटल्स तैयार किए जाते हैं। यहां तक कि प्लास्टिक से बुनी बोरियां भी अन्य उत्पादों में तब्दील होती हैं। उद्योग के पास क्षमता, प्रौद्योगिकी और सभी प्रकार के प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करने का विज्ञान है। मोटे तौर पर यह थर्मोप्लास्टिक वेस्ट है। पहले इसे फैक्ट्री में आने पर पृथक किया जाता है, फिर इस तरह दानों में तब्दील किया जाता है। इसके बाद इन दानों को हजारों उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। हम में से ज्यादातर को शायद मालूम ही नहीं कि बहुत से प्लास्टिक उत्पादन जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, रिसाइकल किया हुआ प्लास्टिक है। प्लास्टिक को बिना किसी स्वास्थ्य जोखिम के 100 साल तक रिसाइकल किया जा सकता है। देखा जाए तो रिसाइकलिंग उद्योग प्लास्टिक वेस्ट की कमी का सामना कर रहा है। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वेस्ट में हम शून्य परिस्थिति प्राप्त कर सकते हैं। हरीश दुग्गड़ कहते हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों में तब्दील नहीं हो सकता, उसे प्लास्टिक काठ कबाड़ में बदला जा सकता है, जो लकड़ी का स्थानापन्न है, जो पार्क की लकड़ी की बेंचों और रास्ते की बाड़ों को बदल सकता है। साथ ही प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल इसके ऊष्मीय मूल्य को बिजली में परिवर्तित करके ऊर्जा पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इस तरह बिजली की बचत की जा सकती है, जो देश में कम मात्रा में उपलब्ध है। यही नहीं, अब प्लास्टिक वेस्ट को डीजल और तेल में भी बदला जा सकता है। बहुचर्चित कम माइक्रोन वाले थैलों का प्रयोग अब भारतीय विशेषज्ञों द्वारा ज्यादा चलने वाले मार्गों के निर्माण में प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। मार्गों को बिछाने और कम खर्च में बेहतर मजबूती लाने के लिए प्लास्टिक के दानों को बिटुमेन में मिलाया जाता है। भारतीय प्लास्टिक उद्योग सालाना 2 लाख टन वेस्ट रिसाइकल करता है। इसका मतलब है कचरे से धन पैदा करना। इससे 1000 से भी ज्यादा उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिससे 15,000 करोड़ रुपयों से भी अधिक धन अर्जित होता है। इससे 35 लाख लोगों को आजीविका मिलती है।
तो समस्त प्रौद्योगिकी जो आवश्यक है उद्योग को उपलब्ध है। जरूरी है सिर्फ एक चीज, उपभोक्ता के दरवाजे से प्लास्टिक वेस्ट का संग्रहण और पुनः संसाधन के लिए उसका फैक्ट्री में लाया जाना। The most important सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा पृथकीकरण और मुंबई नगर पालिका को नागरिकों का सहयोग। सेग्रीगेशन एट सोर्स ये अगर की फैक्टर है इसका, तो इसके लिए अगर म्यूनसिपालिटी ठीक से बंदोबस्त करे और उसको जो रूल्स है वो लगाए और उनकी जो सिस्टम है वो उसके लिए गेयर अप करे, तो बहुत सारे सवाल सुलझ सकते हैं।